नमस्कार मित्रों, आज बात करेंगे डेंगू बुखार पर। डेंगू क्या वास्तव में इतना संक्रामक है? क्या डेंगू वास्तव में इतना जानलेवा है? क्या डेंगू का कोई इलाज नहीं है? आज हर दूसरे घर में एक मरीज डेंगू का आपको नजर आ जाएगा। अस्पताल भरे हुए हैं, मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा है, लोग परेशान हैं। समझते हैं डेंगू क्या है। डेंगू को समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि सभी बुखार एक जैसे नहीं होते हैं। आपने देखा होगा, अगर हमारे शरीर में कहीं पर भी कोई फोड़ा हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, तब भी हमको बुखार आ जाता है। सर्दी लग जाने पर भी बुखार आता है, गर्मी के मौसम में लू लगने पर भी बुखार आ जाता है। तो क्या सभी बुखार को हम एक जैसा मान लें? क्या सभी बुखार के लिए एक ही इलाज चलेगा? नहीं, यही गलती हो रही है। डेंगू सामान्य सर्दी लगने वाला बुखार नहीं है, ये वायरस के संक्रमण से होने वाला बुखार है। वायरस हमारे शरीर में प्रविष्ट होता है, बहुत तेजी से फैलता है। वायरस शरीर के अंदर जाने के 24 से 72 घंटे के अंदर सक्रिय हो जाता है और अपनी जनसंख्या बढ़ा देता है, पूरे शरीर पर आक्रमण करता है। सबसे पहले हमारे लीवर को खराब करता है, हमारी प्लेटलेट्स डाउन होती हैं। बुखार आना तो सिर्फ एक लक्षण है। डेंगू में बुखार बीमारी नहीं है, बीमारी वायरस है। हमें वायरस को ख़त्म करने का प्रयास करना है, बुखार तो स्वतः उतर जाएगा। और होता ये है कि हम सिर्फ बुखार उतारने पर लगे रहते हैं। मरीज को लगातार पैरासीटामॉल और एंटीबायोटिक्स देते हैं, मरीज का बुखार उतर जाता है, थोड़ी देर बाद बुखार फिर आ जाता है और यही क्रम चलता रहता है। धीरे धीरे मरीज की स्थिति बिगड़ती जाती है। क्या करें कि हम डेंगू से बच सकें? हमारे सबके घर में एक बहुत सामान्य सी चीज़ है, फिटकरी। हम सभी जानते हैं। बरसात के मौसम में पानी को शुद्ध करके पीना चाहिए, क्योंकि वायरस का प्रकोप सबसे पहले पानी से ही हमारे शरीर में आता है। पानी को शुद्ध करने के लिए पानी को हम उबाल सकते हैं और पानी को फिटकरी से साफ भी कर सकते हैं। यही फिटकरी डेंगू का भी इलाज है। आपको करना क्या है? फिटकरी बाज़ार से लाकर, फिटकरी दो प्रकार की मिलेगी आपको, सफ़ेद फिटकरी और गुलाबी फिटकरी। आप कोई भी फिटकरी ले सकते हैं। फिटकरी को लाकर आप छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ लें या पीस लें। पीस कर एक लोहे की कढ़ाई में फिटकरी डालें और उसे गर्म करें। जैसे जैसे कढ़ाई गर्म होगी, फिटकरी पिघलना शुरू होगी। फिटकरी पिघलकर पानी के रूप में बदल जाएगी और पुनः पानी से वो ठोस में परिवर्तित होगी। फिटकरी का रंग बदल जाएगा और वो तली में चिपकने लगेगी। हमें तब तक फिटकरी को गर्म करना है जब तक पूरी तरह पानी सूख न जाए और फिटकरी की भस्म तैयार ना हो जाए। जब फिटकरी की भस्म तैयार हो जाएगी तो वो ऐसी नज़र आएगी। ये फिटकरी की भस्म है। आप सफ़ेद फिटकरी लें या गुलाबी फिटकरी लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई फिटकरी ले सकते हैं। ये फिटकरी की भस्म है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आपको बाज़ार से तैयार स्फटिक भस्म के नाम से ये भस्म मिल जाएगी। ये आपको पतंजलि स्टोर या किसी भी डाबर बैद्यनाथ किसी भी दुकान पर मिल जाएगी। आपको करना ये है, जितनी स्फटिक भस्म हो या फिटकरी की भस्म जितनी हो, उसकी 4 गुना मिश्री ये है, जिसको सभी लोगों ने देखा होगा, बाज़ार में आसानी से मिल जाती है। मिश्री भी 2 प्रकार की होती है, एक वो छोटे क्रिस्टल रूप में आती है, उसको नहीं लेना है। ये जो धागे वाली मिश्री है, इस मिश्री को आपको लेना है। इसको आप पीस करके महीन पाउडर बना लीजिए और जो फिटकरी की भस्म तैयार की है, जितनी फिटकरी की भस्म आपको लेनी है उसकी 4 गुना मिश्री पिसी हुई आप ले लें। अगर आपने 20 ग्राम फिटकरी की भस्म तैयार की है तो आप 4 गुना
80 ग्राम मिश्री ले लें। आप 20 और 80 ग्राम मिलाकर लगभग 100 ग्राम आपके पास दवा तैयार हो गई। इस दवा को मिक्स करके आपको रखना है और जिस मरीज को बुखार आया है या जिसको भी डेंगू के लक्षण आए हैं या डेंगू नहीं भी हुआ है, किसी को सामान्य बुखार भी आया है, आप उस मरीज को आधा चम्मच ये मिश्रण दिन में 4 से 5 बार सिर्फ पानी के साथ खाने को दें। आधा चम्मच मिश्रण खाए, ऊपर से पानी पी लें। दिन में 4 से 5 बार प्रयोग करेंगे, एक दिन में पूरा फायदा मिल जाएगा, मरीज की स्थिति में सुधार हो जाएगा। जो डेंगू से ग्रस्त मरीज हैं, जिनको डेंगू घोषित हो चुका है, जिनको डॉक्टर ने बोल दिया है कि डेंगू है, उन मरीजों को भी ये मिश्री का और फिटकरी का चूर्ण दे सकते हैं दिन में 4 से 5 बार। इसके साथ जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ मृत्युंजय रस, गिलोय घनबटी, इन दोनों दवाइयों को एक एक गोली दिन में 3 बार पानी के साथ दें। मरीज को 3 दिन के अंदर डेंगू से मुक्ति मिल जाएगी, मरीज स्वस्थ हो जाएगा। ध्यान रखें, वायरस संक्रमण से होने वाले बुखार में आप एंटीबायोटिक या पैरासीटामोल का इस्तेमाल ना करें। ये दोनों दवाइयाँ लीवर की खराबी को और बिगाड़ती हैं। बुखार तो उतर जाएगा, लेकिन उसके बाद उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा आएंगे। मरीज़ के जोड़ों में दर्द बहुत ज़्यादा होगा, मरीज़ को कमज़ोरी होगी, प्लेटलेट्स भी कम हो जाएंगी, कभी कभी तो मरीजों की जान भी चली जाती है। इसलिए ध्यान दें कि मरीजों को आप सिर्फ ये इलाज कर दें, इसी से मरीज़ पूरी तरह ठीक हो जाएगा। धन्यवाद।